नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 8 के बच्चे जो हैं उनकी पुस्तक है हमारी संस्कृत रुचिरा। उसको आज मैं पढ़ाऊँगी। एक्चुअली एक बच्ची ने मुझसे बर्थडे गिफ्ट मांगा था कुछ समय पहले। वो बच्ची सुनेगी तो समझ जाएगी कि मैम किसको बोल रही हैं। उसको प्यार से मैं 100 ग्राम बुलाती हूँ। तो उसका गिफ्ट था बर्थडे कि मैडम आप स्कूल में मुझे क्लास नहीं दे पा रही हैं तो आप मेरे लिए वीडियो बनाएंगे। तो उसी को मैं डेडिकेट करती हूँ। आज की क्लास पहली क्लास है हमारी सुभाषितानी। ठीक है ना। इस पाठ के परिचय में हम जानेंगे कि सुभाषित जो है शब्द वो 2 शब्दों के मेल से बना है। सु प्लस भाषित, 2 शब्दों के मेल से। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। अब बच्चे, जैसे मैंने ये टॉपिक अपनी बेटी को पढ़ाया था, बच्चों के साथ पढ़ती है 8 में, बच्चे जानते भी हैं। तो वो पूछ रही मम्मी इस पाठ में ये सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ये सब क्या हैं? बेटा ये सब पुस्तकों के नाम हैं जिनसे आपकी ये सुभाषितानी में चुनिंदा कुछ श्लोक दिए गए हैं जो बच्चों के लिए मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उस तरह के इसमें बस 6 श्लोक आपके हैं, तो इसमें संग्रहित किए गए हैं 6-7 श्लोक। ठीक है ना। और ये सुभाषित का अर्थ है ही सुंदर वचन। तो ये सब पुस्तकें हैं बेटा। ये जब हम लोगों ने परा स्नातक किया था ना, MA मतलब मास्टर ऑफ संस्कृत, तो उसमें ये पूरी पुस्तकें हमारे सिलेबस में थी। हमने नीति शतकम पढ़ा, हमने शिशुपाल वधम पढ़ा, पंचतंत्रम पढ़ा। तो उन पुस्तकों को तो यहाँ पर आपके लिए रख नहीं सकते क्योंकि बच्चे आप हैं छोटे और पुस्तकें हैं बहुत बड़ी और टफ, इसलिए उसमें से कुछ श्लोक आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है। पाठ का शब्दार्थ और सरल अर्थ आपको स्वयं लिखना है। मैं उसका आपको बताती हूँ क्या तरीका है। सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। श्लोक को ऐसे पढ़ेंगे कि आप श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, तो आपको शब्दार्थ में जो श्लोक का अर्थ समझ में आने लगेगा ना, तब आपको मज़ा आएगा श्लोक पढ़ने में। तो सबसे पहले आप पाठ 1 सुभाषितानी डालकर शब्दार्थ ही लिख डालेंगे। मैंने एक दिन क्लास ली थी तो आपको इसका शब्दार्थ लिखवा भी दिया था क्लास में। तो उसी तरह से उसमें आपने देखा था। सबसे पहले तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। ठीक है। श्लोकों को अगर आप एक धुन में गाकर पढ़ेंगे, बिल्कुल संस्कृत के रूप में ना पढ़िए कि ये बहुत कठिन भाषा है, संस्कृत भाई हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने आज तक शुरुआत से क्या पढ़ा है। शुरू से हमारे पास इंग्लिश होती है जब हम स्कूल आते हैं इंग्लिश में, और हम पढ़ते हैं मैथ और हिंदी। पर संस्कृत तो हमने अभी नई पकड़ी है, मतलब हम लोगों को 5 से इसकी शुरुआत शक्ल देखने को मिली। तो इसको बिल्कुल भी आप कठिन भाषा के रूप में ना लें, आराम से पढ़ेंगे तो वो आराम से आपको समझ आएगी। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम गणेशाय नमः। लिखा है गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्धा समुद्रमासाद् भवन्त्यपेयः। इसका पहले आप शब्दार्थ समझिए। गुणा गुणगेषु लिखा है ना, सबसे पहले जब हम
किसी श्लोक का अर्थ निकालते हैं तो उसमें क्या करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे। देखिए मैं बता रही हूँ आपको। गुणा गुणागेषु, गुणा माने तो गुण होते ही हैं, और गुणागेषु मतलब होता है गुणियों में, गुणी व्यक्तियों में। निर्गुणम मतलब होता है निर्गुण या गुणहीन को। प्राप्य मतलब है प्राप्त करके। दोष माने हैं दोष। और सुस्वादु तोया का मतलब है स्वादिष्ट जल वाली। नद्धा का मतलब है नदियाँ। प्रभवंती मतलब है प्र और भू मतलब निकलती हैं। आसाध्य आसाध्य पहुँच कर। अपेया ना पीने योग्य। भवंती मतलब हो जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं, मतलब टीन की आयु बहुत ही गड़बड़ वाली होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये संदेश दिया है कवि ने कि आपके गुण जब तक आपके पास है, आप निर्गुण के पास नहीं जाते हैं। निर्गुण क्या, जिसके अंदर दोष हैं, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है वह निर्गुण। तब तक आपके गुण आपके पास हैं गुण के रूप में। अगर आपकी संगति जहाँ गड़बड़ हो गई, संगति गड़बड़ हो गई, तो आपके गुण तो हो जाएंगे ख़त्म, और आपके क्या जागृत हो जाएंगे, निर्गुण। क्योंकि जैसी आप संगति में जाएंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अधिक पड़ता है। अब इसका कवि ने, जो राइटर है, उन्होंने साक्षात प्रमाण भी दिया। हम क्या, प्रकृति तक तो प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदियाँ तो अपने स्वरूप को बचा नहीं पाती हैं। इस श्लोक में कहा है गुण गुणी व्यक्ति के पास रहने तक गुण होते हैं, और जैसे ही वो निर्गुण मतलब खराब संगति में गए तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ हैं वो बहते बहते जैसे ही समुद्र से मिलती हैं। समुद्र का जल हम सब जानते हैं खारा होता है, खारे जल से मिलती हैं भवने टपिया, तब उनका जल पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। अर्थात समुद्र अपने आप में नदियों को मिला लेता है तो नदियों का अपना गुण समाप्त होकर वह समुद्र की ही भांति खारी हो जाती हैं। इसी प्रकार जब तक हम अपने गुणों को बचा सकते हैं, हम दुर्जन के पास नहीं जाते हैं, गलत संगति में नहीं जाते हैं, तभी तक हम गुणवान व्यक्ति होते हैं। और जैसे ही हम निर्गुण के पास गए, जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, समुद्र है, सागर से मिलकर नदियाँ, और मिलती तो सारी ही नदियाँ हैं, तो अपने अस्तित्व में जब तक रहती हैं तो नदियों का जल बहुत काम का होता है, और बहुत लोग नदियों की पूजा भी करते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग गंगा रिवर की कितनी पूजा करते हैं, नदी की, गंगा की, है ना। और वो कहाँ पर गंगा नदी गिरती है जाकर, आपको पता है? पश्चिम बंगाल में खाड़ी से वो समुद्र में गिरती है। और कहाँ से गंगा का पतन हुआ? स्वर्ग से गंगा आई है, और वो नीचे गिरते गिरते जैसे ही पतित हो गई, समुद्र में गिरी, तो समुद्र का रूप उसमें आ गया, और गंगा का जल उसमें ढूंढने नहीं मिलता है समुद्र में, वो खारा जल हो जाता है, खारा पानी हो जाता है। गुणा गुणागेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुसादतोया प्रभवन्ति नद्धा समुद्रमासाद भवने तपेया। मतलब जब तक गुण गुणी व्यक्ति के पास हैं तो गुण के रूप में सुरक्षित होते हैं, और जैसे ही गुणवान व्यक्ति निर्गुण के पास जाता है तो दोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब तक अपने स्वरूप में बहती हैं तो वो कैसी होती हैं? पर्वत से निकलकर जब तक अपने स्वरूप में रहती हैं तो उनका जल पीने योग्य होता है, नदियाँ पूजनीय होती हैं। किंतु जैसे ही समुद्र में पहुंचकर समुद्र में गिरती हैं, उनका जल पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता। तो
तो इस श्लोक का भाव होगा, भाव भी एक लाइन में आपको बता दूं, आप लिखेंगे सब भाव। क्या लिखेंगे कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुसंगति कैसी? जो संगति हमें नहीं करनी चाहिए। अब सत्संगति क्या है और कुसंगति क्या है, क्या आप नहीं जानते हैं? 8 क्लास में रहकर आप सभी जानते होंगे। सत्संगति सत्य के मार्ग पर चलना, और सत्य के मार्ग पर और धर्म हमें क्या सिखाता है? सत्य बोलना, अहिंसा ना करना और झूठ ना बोलना, बड़ों का सम्मान करना, अपने कार्य को समय पर समाप्त करना, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब हमारी सत्कर्म हैं। और उसके विपरीत जो भी काम है, जैसे झूठ बोलना, अपना समय नष्ट करना, आज का काम कल पे बिताना, ये सारे दोष हैं। इसलिए इसका मतलब यही है कि हमें सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। कुसंगति में, गलत संगति में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक छात्र प्रायः घूमता रहता है क्लास के बाहर, क्या हमें उसकी संगति करनी चाहिए? जबकि एक क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे अच्छे हैं। अब थोड़ा अच्छे और बुरे का रेशियो तो चलता है, संसार है, तो कुछ बच्चे बाहर घूमते हैं 5, तो हमें 5 उन गलत बच्चों का साथ नहीं करना है, हमें अच्छे बच्चों का साथ करना है, जो क्लास में बिल्कुल टाइमली अपना होमवर्क करके लाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो बच्चों, पहला श्लोक हमारा समझ में आया होगा। नहीं आया है, आप इस श्लोक को ही संस्कृत में 3-4 बार पढ़िए, फिर खुद से श्लोक बोलने लगता है अपना अर्थ। देखिए आप, जैसे हम जानते हैं गुणा होता है, गुणज्ञेषु मतलब गुणीय व्यक्ति, गुणा मतलब गुण, भवन्ति मतलब होते हैं, ते निर्गुणा मतलब वो निर्गुण के पास में, जिसके पास कोई गुण नहीं है उसके पास में जाकर दोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हम अर्थ निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं मस्ती में श्लोक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परं पशूनाम्। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के अंदर न साहित्य है, न संगीत है, न कला है कोई, उनसे वो विहीन है तीनों चीज़ों से। 3 चीज़ों में ही संपूर्ण समाज आ गया। आपको बता दूं, साहित्य मतलब लेखन या फिर स्मृति है, प्रेस रिपोर्टर है, सब कुछ साहित्य है। जो कुछ लिखा पढ़ा जाता है सब साहित्य। तो जो व्यक्ति ना साहित्य में रुचि है, ना संगीत में, अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो निश्चित रूप से किसी कला में निपुण होगा। जैसे कलाएं क्या हैं? गायन, वादन, नृत्य, 3 कलाएं हैं, तो वो भी नहीं आता है। कला विहीना, कोई विशेष उसमें कलाकारी नहीं है। कलाकारी में सारा संपूर्ण जगत है, सब कुछ कलाकारी है। जैसे एक बढ़ई है ना, जो आप कारपेंटर करते हो, कारपेंटर भी एक कलाकार है, कितनी सुंदर खिड़कियां, दरवाजे और ये सब लकड़ी से निर्मित करता है। बार्बर भी नाऊ जो है बाल बनाता है, वो भी एक कलाकार है। और मूर्ति कला होती है, जो मूर्तियाँ बनाता है भगवान की मंदिर में, मूर्ति पत्थर से कितना सुंदर उकेरता है, वो एक कलाकार है। तो जिस व्यक्ति के अंदर न साहित्य है, न संगीत है, न कला विहीना, कला से विहीना मतलब नहीं, कुछ भी क्वालिटी नहीं है, उसको यहाँ कवि कह रहे हैं कि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वह मनुष्य की तो श्रेणी में गिना ही नहीं जाना चाहिए। वो कैसा है? बिल्कुल साक्षात मतलब बिल्कुल सच का वो एक पशु के समान है। वो मनुष्य के रूप में पशु के समान धरती पर घूम रहा है, क्योंकि उसके पुच्छ नहीं है, विषाणहीना, क्योंकि वह इंसान बिना पूंछ,
मतलब जानवरों की विशेषता क्या होती है, जानवर में क्या होता है, एक पूँछ होती है और एक सींग होते हैं। तो है मनुष्य, वो मनुष्य के रूप में घूम रहा है, पर उसके अंदर कोई क्वालिटी है नहीं, कोई विशेषता है नहीं। तो वो संसार में साक्षात कैसा है, बिना पूँछ और बिना विषाण, विषाण मतलब सींग, सींग के हीना मतलब हीन, बिना उसके साक्षात पशु है, साक्षात जानवर है। मतलब कोई मनुष्य के अंदर कोई कला नहीं है, तो वो एक तो गधा हो सकता है या फिर वो कुछ भी हो सकता है, पर वो उसको आप कवि ने कहा मनुष्य की श्रेणी में मत गिनिए। और वो ऐसा है जानवर जो तृणम न खादन अपि जीवमाना, मतलब कि वो घास ना खाकर भी जानवर जीवित रहेगा। तद भाग देयम परम पशुना, घास ना खाकर भी जो भाग जीवित है जानवर, उसके लिए तो उन पशुओं को अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए कि वो पशु होकर भी मनुष्य घास तो नहीं खाता, वरना मनुष्य सारी घास ही खा जाता। और क्या होता उसका अंत, कि पशुओं के लिए घास हो जाती कम। इसलिए कहा कि पशुओं को अपने भाग्य को ध्येय, बहुत ही अपने भाग्य का धन्यवाद करना चाहिए कि हम बहुत बढ़िया भाग्यशाली हैं कि मनुष्य के रूप में जो जानवर चरता है वो साक्षात पशु है। पर वो तृणम न खादन अपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी जीवित है। कम से कम इससे हमें घास तो मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी % ऐसे मनुष्य हैं, तो फिर जानवरों को घास ही नहीं मिलती, मनुष्य घास खा जाता। अब कितना मतलब कवि ने कितना मनुष्य को सुना दिया कि आप कुछ तो अपने जीवन में करिए। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे, इसमें उसी तरह आपको एक एक शब्द का अर्थ आया। विहीना मतलब रहित, साक्षात मतलब वास्तव में, और उसके बाद है पुच्छ विषाणहीना का मतलब बताया ना, पूँछ और सींग से रहित, पुच्छ विषाणहीना। तृणम मतलब घास न खाकर भी, खादन अपि जीव माना जीवित रहता है। भाग ध्येयम बहुत ही भाग्य परम ध्येय है। अब अगला है लुब्धश्च नश्यति यशा पिशुनश्च मैत्री, नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मतलब हुआ क्या, लुब्धस्य माने होता है लालची व्यक्ति, लुब्धस्य। पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, इधर की बात उधर करना। मैत्री मतलब मित्रता है, ठीक है। और नष्ट मात्र क्रियस्य मतलब जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। अर्थपरस्य अर्थ को परायण व्यक्ति का, व्यसनिनः बुरी आदतों का, विद्या फलम विद्या का फल, कृपणस्य मतलब कंजूस, सौख्य मतलब सुख, और इसके बाद है प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त कर्तव्य से परामुख मंत्री, बाले राजा का, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है। इसमें क्या कहा गया बच्चों, कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, ठीक है। अगर आपको मित्रता चाहिए तो आप चुगलखोरी कदापि नहीं करेंगे, और धर्म का आचरण करना हो तो धन को, लाभ को अधिक महत्व नहीं देंगे। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए, लुब्धश्च नश्यन्ति यशः, जो लालची व्यक्ति है उसका तो यश नष्ट हो जाएगा। अब आप कहो कैसे यश नष्ट हो जाएगा मैडम?
बच्चों, यदि आप लोभी हैं या आपके आसपास आपने किसी लोभी व्यक्ति को देखा है तो बड़ी बात नहीं कहती। एक जो भिखारी भी आता है ना, वो सुबह सुबह खटकाएगा, कहेगा सीताराम माता जी कुछ दे दीजिए, और व्यक्ति तो है लोभी और लालची है तो वो कदापि एक कटोरी आटा नहीं देगा। आटा ले आएगा तो वो कहेगा मैडम आपकी बड़ी तरक्की हो, हमें 10 रुपया दे दीजिए, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव लालची है, लोभी है, कंजूस स्वभाव है। ठीक है ना। कंजूस कैसे दान कर सकता? नहीं करेगा। और यदि कंजूस दान नहीं करेगा तो उसका यश नहीं बढ़ सकता। यश किसका बढ़ता है? दानवीर कर्ण। कितने वर्ष व्यतीत हो गए महाभारत को, लेकिन आज तक दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है बताइए? इसीलिए बोला जाता है कि कर्ण को स्वयं पता था अच्छी तरह कि यह कवच और कुंडल जिस दिन उसके पिता ने दिया था, उससे कहा था बेटा यह कवच और यह कुंडल कभी अपने पास से मत हटाना, वरना आपकी जान को खतरा होगा, आपका जीवन सुरक्षित कदापि नहीं होगा। पर कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने ये प्रण लिया था कि मैं स्नान करके नदी से बाहर आऊँगा तो जो भी पहला ब्राह्मण व्यक्ति मुझसे जो दान में मांगेगा, अब उसको इतना तो नहीं पता था कि मेरा जीवन ये कवच और कुंडल है तो यही कोई मांग लेगा, उसे पता था ऐसा नहीं होना है। तो उसने इसी प्रण के मुताबिक हमेशा जीवन भर किया। आया तो लोगों को पता चल गई थी ये बात कि भाई कर्ण स्नान करता है नदी में। पहले बहुत सभी लोग नदी में स्नान करते थे, राजा और रानियां भी नदी में स्नान किया करती थीं, और उनके पूरे पूरे घाट होते थे। अगर आपने कभी चित्रकूट में देखा हो तो एक राम घाट है, एक सीता घाट है, और वो लोग अपना एक राधा कुंड है, घाट या कुंड है ना, वो मथुरा में बना हुआ है, गोवर्धन में। तो हम सब जानते हैं कि खुले में ऐसे ही एक, लेकिन घाट स्त्री पुरुष के अलग अलग होते थे तो आराम से सब स्नान करते थे। तो वो स्नान करके नदी से बाहर आया कर्ण, और क्योंकि कर्ण भी महान योद्धा था तो पांडवों का ही भाई, और पूरा जीवन माँ द्रौपदी जो उनकी माँ थी कुंती, उन्होंने उस कर्ण को अपना बालक के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जिस दिन कर्ण जो था उसने कहा मैं अर्जुन से युद्ध करूँगा कल, तो अब बात आ गई है कि अर्जुन से युद्ध होगा तो कर्ण तो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्ण के पास तो कवच और कुंडल है, उससे उसकी सदैव रक्षा होती है। सूर्यपुत्र था कर्ण। तो माँ ने सोचा अब क्या करे। अब माँ बौखला गई, परेशान हो गई। तो माँ रात में कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण से कहा कि बेटा आपको पता नहीं है ये पांडवों के खिलाफ आप युद्ध कर रहे हो और दुर्योधन के मित्र बने घूमते हो, ये आपके ही भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं। अब आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए या आप उनके प्रति शस्त्र उठा के खड़े हो गए। तो कर्ण जैसी मित्रता भी कहीं नहीं देखी गई। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की थी, इसीलिए वो हस्तिनापुर आया था। तो कर्ण ने कहा माँ उस समय आप कहाँ थी जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? तब तो बिल्कुल दुधमुहा बच्चा, बिल्कुल उसने एक प्रयोग किया था जो उनको एक मंत्र मिला था कि आप ऐसे करके बच्चे जो है आपका सूर्यपुत्र कर्ण आ गए। तो उन्होंने कहा माता कुंती ने बेटा हमें अकल नहीं थी, हम डर गए थे कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, कि जिस दिन मैं यहाँ पर भी आया था तब भी आपने नहीं पहचाना था सभा में। अब आपकी मतलब जब ये हो गई कि हम इतने वीर योद्धा बन गए अपने उससे, क्योंकि वो सूर्यपुत्र पुत्र थे तो उनको वीर तो होना ही था, है ना। क्योंकि जीन जो होते हैं वो बच्चों को अपने माँ बाप से ही मिलते हैं। माँ बाप उनके पराक्रमी हैं और सत्य बोलने वाले हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं तो बच्चों में वही संस्कार होते ही होते हैं। तो आज आप मुझसे अपने बच्चों की रक्षा के लिए आ गई हैं। लेकिन चलिए, हमने हमेशा सबको सब कुछ दिया है, और मेरी माँ मेरे घर पहली बार आई है और मुझसे कह रही है कि मुझे बच्चों को रक्षा के लिए, तो ठीक है माँ,
मैं आपको वचन देता हूँ, ये कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण वचन देता है माँ, कि आपके 5 पुत्र आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जबकि कल युद्ध किसके बीच में था? अर्जुन और कर्ण के बीच में निर्णायक युद्ध था, उसका निर्णय ही होना था कल। तो कुंती बड़ी खुश हो गई। तो कर्ण ने कहा, लेकिन आप स्पष्टीकरण सुन लो माँ, मैं भीम को नहीं सुनूंगा, युधिष्ठिर को नहीं सुनूंगा, और नकुल और सहदेव के साथ भी युद्ध कदापि नहीं करूंगा, पर मेरा टारगेट सिर्फ अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन भी वीर योद्धा धनुर्धर है और कर्ण भी वीर योद्धा धनुर्धर थे, धनुष बाण में सबसे अच्छे थे, पारंगत थे। तो इसकी गारंटी नहीं है, उस समय 2 योद्धा होंगे तो उसमें से एक तो मरेगा तभी दूसरा जीतेगा। अब उसमें से अगर कोई भी एक मरता है, हम दोनों का कल युद्ध है, तो आपके तो 5 ही पुत्र रहेंगे। आज भी 5 है, क्योंकि आप मुझे काउंट करती नहीं हो, लेकिन आज आप हमें बताने आई हैं कि भाई आप हमारे पुत्र हैं। ठीक है, हमारे मन में आपके लिए श्रद्धा है, मैंने आपकी बात रखी। तो कल अगर अर्जुन मरेगा तब भी आपके 5 पुत्र होंगे, और अगर कर्ण मरेगा तो भी आपके 5 पुत्र होंगे, है ना। तो ऐसा आश्वासन देकर कर्ण ने माँ को रात में विदा किया। तब भी माँ बड़ी विचलित। आपको पता होगा कि जो कुंती थी वो श्री कृष्ण भगवान की बुआ जी थी। श्री कृष्ण भगवान की बुआ जी इतनी चिंतित, बहुत परेशान। कृष्णा से कहा जाकर, कृष्णा, अर्जुन मैं संभालने गई थी, समझाने गई थी कर्ण को, कर्ण ने मेरी बात नहीं मानी, तो अब क्या करूं? तो कृष्णा ने कहा, बुआ जी आप विचलित ना हो, अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो कृष्णा ने ये छल किया था कि जब नहाकर निकले वहाँ से, सुबह रात की हो गई बात, और सुबह जब कर्ण की ये बात तो प्रचलित थी कि सुबह जब कर्ण नहा के निकलते हैं नदी से, तो जो भी ब्राह्मण जो कुछ भी मांग लेता है वो दे देते हैं। एक ब्राह्मण को वहाँ पर भेज दिया कि जाओ कवच और कुंडल लेकर आओ। तो ऐसा ही हुआ, और कर्ण इतने दानवीर और मित्रता में कर्ण का नाम है। जबकि महाभारत में जिन लोगों ने दुर्योधन की तरफ से लड़ा था, युद्ध किया था, वो सब कौन थे? विलेन थे। और हीरो कौन माने जाते हैं? 5 पांडव हीरो माने जाते हैं जो उनकी तरफ से लड़े थे, है ना। इसीलिए बच्चों, जाकर उन्होंने मांग लिया कवच और कुंडल। तो उसी समय कर्ण समझ गया था कि कृष्णा ने छल किया है, और ये छल हुआ है कुंती के कहने पर। माँ जिसने मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना, वो लास्ट में भी मेरे साथ छल करके गई हैं। उन्हीं ने कृष्णा को मेरे पीछे भेजा है, और उनके ही उससे मैं ज़रूर आज मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सुबह ही जान गया था कर्ण, लेकिन कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई, अंतिम श्वास तक अर्जुन से युद्ध किया, और इतना मतलब अच्छा योद्धा था, वो भी धनुर्धर था, अर्जुन से बहुत अच्छा युद्ध कर रहा था। पर आप समझ लो, दैव भाग्य के कारण उसका जो रथ का पहिया था वो धंस गया जाकर, और उसको वो निकाल जब रहा था तो निहत्था था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। तो अर्जुन ने ये गलत भी किया था कि निहत्थे पर बाण चलाकर वहीं पर कर्ण को मार दिया था, और कर्ण का वध हो गया था, कर्ण मर गया था। इस तरह से बच्चों, मैंने आपको ये क्यों बताया? मैंने आपको इसलिए बताया कि लुब्धस्य नश्यन्ति यशा और पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य नश्यति यशा बता रही थी मैं आपको फर्स्ट बात ही, कि जो लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, पैसे नहीं देना चाहता किसी को, उसका यश कहाँ से होगा बताओ? जो व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा उसी का तो यश होगा, और जो पैसे को बचा बचा के रखेगा, अपना तो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उसका यश ही तो नष्ट हो जाएगा। वो कभी किसी के साथ खड़ा ही नहीं होता, किसी के साथ अच्छा कर्म ही नहीं करा उसने, तो उसका यश कैसे होगा?
पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है चुगलखोरी। चुगलखोरी की आदत मतलब ये है कि इधर की बात उधर करना। ऐसे लोगों का कोई मित्र नहीं होता है। मित्रता किससे की जाती? मित्र वो होता है जो अपने मित्र की बात को राज रखे और सामने तो उसकी बड़ाई करे किसी के सामने, और अपने मतलब आपस में उसकी जो कमियां हैं उनको उजागर करे, वो मित्र होता है। जैसे आपके अंदर जो कमी है वो आपको नहीं समझ में आ रही तो मित्र बताए बहन या फिर मित्र तुम ऐसे ऐसे रहो, तुम ये गलत करते हो, पर दूसरे के सामने अपने मित्र की बड़ी तारीफ करे, वो मित्र होता है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, है ना। और इसके बाद कहा गया है कि कर्महीन का कुल अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, अर्थात धन परायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल, विद्या से मिलने वाला लाभ, और कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, सत्ता नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ धर्मस्य धर्मा, मतलब जो व्यक्ति क्या नहीं करता है, धर्मार्थ काम नहीं करता, धर्मार्थ धर्म के आचरण वाली काम नहीं करता, उसका तो धर्म नष्ट हो जाएगा ना। धर्म में लिखा है सत्य बोलो, और कोई व्यक्ति बोलता है असत्य, तो उसका धर्म हमेशा नष्ट होगा। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार मैंने आपसे कहा है, अगर मंत्री सही से काम नहीं करेगा, और कैसा है, उन्मत्त मतलब होता है बहुत ही ऐसे स्वभाव का है जिसे काम काज में कोई रुचि ही नहीं है, उसका क्या वो चलेगा, शासन नहीं चलेगा ना, समस्या होगी। तो मैंने आपको 3 श्लोक बता दिए। श्लोक हैं बड़े बड़े बेटा, इसलिए मैं एक अगला वीडियो बनाती हूँ इसका पार्ट 2। ओके, थैंक यू।